दोबारा एग्जीक्यूट किया और ये देखने के लिए क्लाइंट डॉट फैच के अंदर टाइप इक्वल्स टू ब्लॉक्स। ठीक है, मैंने कहा कि जो टाइप के ब्लॉक्स हैं वो डाटा लेकर आओ और उस डाटा के मैंने कंसोल करवा के देख लिया कि अपने पास डाटा आ क्या रहा है। तो ये देखें, पहले जो है वो सिर्फ हेडिंग आ रही थी, अब हेडिंग के साथ इमेज भी आ रहा है, लेकिन एक फर्क है। हेडिंग तो एज इट इज आ रही है जिस तरह दिस इज फर्स्ट ब्लॉक था, लेकिन इमेज के अंदर देखिए क्या आ रहा है, टाइप इमेज, और एसेट्स के अंदर आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता कि मैं हेडिंग के नीचे इमेज का टैग यूज करूं और इसके अंदर एसआरसी के अंदर मैं यूज कर लूं डाटा डॉट इमेज। ठीक है, क्योंकि ये जो एसआरसी होती है, इस एसआरसी को चाहिए होता है इमेज का यूआरएल, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज का यूआरएल नहीं आ रहा बल्कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मोसेस हजरत ग्रामी, मोसेस खातिन हजरत और प्यारे बच्चों, ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान जसूरी साहब अपने मोसेस मेहमान ग्रामी के साथ हम तशरीफ लाएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हम अपने मोसेस मेहमान का खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उन्होंने अभी इतना मोटिवेशन है इनकी है, इतनी मोटिवेशन तो जब मैं आप लोगों के टेस्ट की अनाउंसमेंट कर रहा था तब भी आपको नहीं थी। वेरी गुड, चलो इनके लिए पुरसों आगे बढ़ा खाती बच्ची उठेगी। वेरी गुड। अब आप लोग खड़े हो जाना, ऐसा नहीं आप मजाक समझ रहे हो, प्रैंक समझ रहे हो। डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर दो फील्ड ले लिए, एक हेडिंग की एक इमेज की, और हमने ये किया कि अपना जो सैनिटी का फॉर्म था वहाँ से हमने दो ब्लॉक क्रिएट कर लिए या दो एंट्रीज डाल ली, और इसके अंदर एक में हमने इमेज डाल दी और दूसरे में इमेज हमने नहीं डाली। तो एक काम करते हैं, दूसरे में इमेज डाल लेते हैं और फिर इन इमेजेस को अपने पास डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो दोनों पे ये काम ठीक है, चले यही ले लेते हैं दोनों। ठीक है, अब क्या किया हमने, हम यहाँ पर आए, क्लाइंट के थ्रू हमने इसको क्वेरी पास की, हमने कहा स्टैटिक, और वो टाइप लेकर आ जाओ जो जिसकी टाइप ब्लॉक्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। ठीक है, वो रिकॉर्ड हमने फैच करके डाटा में डलवाए और डाटा को हमने जस्ट कंसोल करवा लिया। अब कंसोल करवाते वक्त हमने देखा कि हेडिंग का एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी आ रही है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ब्लॉक के अंदर हमने दो एंट्रीज क्रिएट की हुई थी जिनकी टाइप ब्लॉक थी। तो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं एरे के अंदर। पहला ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो हेडिंग है जिसके वैल्यू सिंपली टेक्स्ट है, और एक इमेज की प्रॉपर्टी है, लेकिन इमेज की प्रॉपर्टी फर्दर एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ब्रेक खत्म हो चुका है, सर से ज़्यादा आप लोगों की आवाज़ आ रही है। डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा। आपको आज पता चल गया है सर की लास्ट क्लास है, इसलिए आज मैं भी नहीं बोलना। आज मैंने सर को ये कहा, सर आज की क्लास आपकी है, तो आज सिर्फ सर को बोलने दें, आप लोग घर जाकर बोलिएगा, क्योंकि अगली क्लास में भी मैं बोलूँगा या कोई और बोलेगा। ठीक है, तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, तकरीबन पौना घंटा है, कुछ पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग में टेक्स्ट था, लेकिन इमेज के अंदर जो है वो फर्दर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी टाइप इमेज है, और एसेट्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब मेरे साथ इशू ये है कि मैं जब इमेज के टैग के अंदर एसआरसी में डाटा डॉट इमेज करूँगा तो ये इसको गेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एसआरसी जो है इसको चाहिए होती है इमेज का पाथ, और हमें इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जो सैनिटी है वो हमें डाटा इसी फॉर्मेट में रिटर्न करता है। तो उसने ये कहा कि जब मैं आपको डाटा इस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा हूँ तो इमेज को गेट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने जिस वक्त अपना प्रोजेक्ट हमने बनाया था तो उसने जो सैनिटी का फोल्डर बनाया, उसके अंदर लिब के अंदर उसने एक तो हमें क्लाइंट दिया और दूसरा उसने हमें images.ts दी। इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर इसने हमें क्या दिया, एक फंक्शन दिया, और अच्छा ये फंक्शन कर क्या है पहले तो हम देखते हैं। इसने क्या किया, कुछ चीज़ें इंपोर्ट की जिसमें डाटा सेट और प्रोजेक्ट आईडी, ये तो वही डाटा सेट और प्रोजेक्ट आईडी है जो हमारे सैनिटी की है।
इसने एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाई और एक फंक्शन क्रिएट इमेज यूआरएल बिल्डर का एक फंक्शन था, उस फंक्शन को ये वैल्यूज पास करके उसने क्या किया, कनेक्शन बना लिया इमेज के साथ, इमेज बिल्ड के लिए। अच्छा, इसको क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, हम इसको दोबारा क्यों यूज करें, मैं अगर जो मेरा क्लाइंट था उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ, और इस क्लाइंट को मैं यहाँ पास कर दूं अगर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो क्लाइंट हमारे पास बना हुआ था कनेक्शन का, वही क्लाइंट मैंने इस बिल्डर को पास करके इसका कनेक्शन बना दिया अपने सैनिटी के साथ। फिर इसने एक फंक्शन बनाया, इसने कहा बिल्डर डॉट इमेज, यानी कि जो बिल्डर का एक इसने हमें एक ऑब्जेक्ट बना के दिया है, उसकी एक प्रॉपर्टी है डॉट, एक मेथड है डॉट इमेज का, कह रहा है इसके अंदर आप वो पाथ पास कर दो जो आपके पास सैनिटी से आपको रिटर्न हो रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सैनिटी से रिटर्न हो रहा है वो इसको पास कर दो, ये आपको इमेज रिटर्न कर देगा। और उसके अंदर जाएगा, वहां से इमेज कहाँ पड़ी हुई है निकालेगा, वो खुद करेगा अपना काम सारा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके ऊपर एक फंक्शन बना दिया URL4 का, इस फंक्शन को कह रहा है वो पास कर दो आप। तो मैंने जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने index.js पे आनी है, पेज पे आना है, यहाँ पे जो ये src है, यहाँ पे मैंने करना ये है कि वो जो फंक्शन बना हुआ है वो कॉल कर लेना है और उसको पास कर देना है ये इमेज, और इसकी एक मेथड है URL, वो मैंने कॉल कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इंपोर्ट भी करना होगा, कैन नॉट फाइंड इंपोर्ट URL, अच्छा इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फंक्शन है ये कहाँ पर है, फ्रॉम @ लगाया, तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, सैनिटी के अंदर, और सैनिटी के अंदर लिप का फोल्डर है, और लिप के फोल्डर के अंदर ये इमेज की फाइल है, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको रन करके हमारे पास इमेज डिस्प्ले होती है या नहीं होती, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, अब मैंने अभी ये देखा है, एक काम करते हैं इसको, और इसको मैं ये हटा देता हूँ URL4, यानी कि जैसे डायरेक्ट कॉल कर रहे थे वैसे ही कॉल कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये देखें ये क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश किया, ये देखें अगर ये स्क्रीन नजर आ रही हो तो ये ब्रोकन इमेज नजर आ रही है नीचे, ठीक है। ये इसलिए नजर आ रही है कि मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट आ रहा था सैनिटी से वो मैंने इमेज के टैग को पास कर दिया। तो जब यहाँ पास कर दिया तो इसको ये इमेज नहीं मिल रही, क्योंकि इस इमेज को चाहिए होता है इमेज का पाथ, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रोकन इमेज दिखाना शुरू कर दी। तो लेकिन जब मैंने इसको उस फंक्शन के अंदर पास किया जो मुझे सैनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने इस इमेज के ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके वहाँ से इमेज निकाली और निकाल के उसका पाथ पास कर दिया src को, और src ने क्या किया, उस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि इसके साथ एक विड्थ भी लगा देते हैं इसकी, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए इमेज, और इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, आप ये देखें कि हमने यहाँ पे हमारे पास दो टैग होते हैं लिंक बनाने के, एक HTML का और एक Next.js का। HTML का टैग कौन सा होता है, ए, और Next.js का कौन सा होता है, लिंक, ठीक है। Next.js ने हमें एक कंपोनेंट बना के दे दिया लिंक का, जो कि एट द एंड जनरेट एंकर ही करता है, यानी कि ए का टाइप करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो आपके पास लिंक का जो ए है वो सिंपल लिंक जनरेट करता है, और जो लिंक का कंपोनेंट है वो क्या करता है, आपके पास प्रीफेच वाली आपको फंक्शनलिटी दे देता है ना, कि आप देखते हैं कि आपके पास रीलोड नहीं होता पेज जब आप लिंक यूज करते हैं, जब एंकर यूज करते हैं तो पेज रीलोड होता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि ये है img इमेज का टैग जो कि है HTML का। इसी तरह से आपको जो है वो Next.js देता है इमेज का एक कंपोनेंट, ठीक है। और इसका भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यही होती है, src होती है, तो src के अंदर हमने
नहीं हमने भी एक ये पास कर दिया। ठीक है, इसमें एक होता है ऑल्ट, और ऑल्ट के अंदर हमने दे दिया डाटा डॉट हेडिंग। इसकी हाइट होती है, विड्थ होती है एक, विड्थ के अंदर हमने इसको दे दिया, ये इसकी कंपोनेंट की प्रॉप्स है ये, इसको हमने दे दिया 200, और हाइट को हमने दे दी, हाइट को दे दिया हमने 400 पिक्सल। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्यों? नेक्स्ट डाटा विच एसआरसी एसडीबी की रेफ फुल हो गई क्यों? फिर भी लगा तो रहे एसडीबी तो इतनी स्पेशल नहीं। 64 में अच्छा, हाँ ये करवाया है इमेज का। ये एरर कैसे रिजॉल्व करेंगे? और ये एरर आया क्यों? ये सर अनिल करवा चुके हैं आपको। पहले तो ये बताएं कितने गजनियों को याद आ गया ये एरर देखा हुआ है? बाकी को बाकी याद नहीं है। थोड़ा दिमाग में कुछ आ रहा है, देख के देखने लग रहा है, जाना में जाने लग रहा है ना? क्या कह रहा है ये? गाड़ी से एसआरसी प्रॉप्स, इनवैलिड एसआरसी प्रॉप्स सोर्स प्रॉप। हमने सर क्या पढ़ रहे थे हम जब ये एरर आया था? इमेज का टैग ही पढ़ रहे थे ना? तो अब बताएं क्या करना है इस पे? क्या करूं, पिक्चर खींच के डिस्कॉर्ड पे भेज दूं या व्हाट्सएप पे? हाँ, पहले पढ़ना है हमने। क्या कह रहे हैं? इनवैलिड सोर्स प्रॉप, आगे इसकी यूआरएल दे दिया है, ऑन नेक्स्ट इमेज, होस्ट नेम, फिर होस्ट नेम दिया है, इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट कॉन्फ़िग। पूरा तो उसने खुद ने बता दिया, तो अब कर देते हैं भाई सर। अच्छा, एक और चीज भी है, अगर आपको नहीं पता ना, इतना अच्छे हैं ये लोग, सुधरे इंसान हैं, इन्होंने आगे हमें लिंक भी दी है, सर इस पर जरा क्लिक करें। कह रहे हैं अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ चले जाओ, हमारी वेबसाइट पे सब दिया हुआ हमने यहाँ पर। तो जैसे ही इसने बता दिया करना क्या है, मतलब आपने सिर्फ इतनी जहमत करनी है कि नकल करनी है, लेकिन उसके लिए अगेन अकल की ज़रूरत है। जो वहाँ लिखा हुआ है वही पेस्ट करना है सर, वही पेस्ट करना है जो वहाँ लिखा हुआ है। नहीं बताइए, कॉपी कर दिया आपको। कस्टम सीएसएस के नाम से मॉड्यूल भी एक्सपोर्ट से हटा दें और ऊपर वाला वो भी ब्रेकेट से हटा दें। देखते हैं एरर गया नहीं गया। पहले यूआरएल बिल्डर में बताया था, यूआरएल बिल्डर वहाँ पर आप ग्रॉक के थ्रू टच करेंगे, और जो सेंडर भी यूआरएल बिल्डर की यूआरएल बिल्डर जो है ना उसी पर करेंगे, और जो है जो से ग्रॉक आएगा, जैसे हम यहाँ पर ग्रॉक वहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और इमेज की जो प्रॉपर्टी पूरा जो है बिल्डर में डाल देंगे, यूआरएल बनाकर ये तो बुरा ही मैच कर नाराज हो गया, चल नहीं रहा, बंद हो गया। वैसे ऐसे एरर तो अब आप चीते हो गए होंगे रिजॉल्व कर करके, या भी मसला आता है? आता है मसला? हो जाएगा वक्त के साथ, सब हो जाएगा। वक्त ही नहीं, ये अच्छी चीज। डेवलपर के लिए बिजी होना जरूरी है डेवलपमेंट में ना भाई। बेटा जब डेवलपमेंट में बिजी हो गए तो दूसरे किसी चीज के लिए टाइम नहीं होगा।
ये रोक दूँ पोस्ट करें वहाँ पर उसके सीडीएन है, उसको ऐड कर देना है रिमोट यूआरएस के अंदर। सिंपल वो कह रहा है कि आपको यहाँ से अलाउ नहीं किया आपने उस सीडीएन को गेट करना है और नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर से अलाउ कर देना है, आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। और इसका ओह माय गॉड किसी ऑफिस को थ्रू से लगना है ना, सारे बोलते हैं कि आईटी मास्टर तो नहीं है IT से related आज बस सब आते ही रहेंगे। आज सभी सब मिलने आ रहे हैं वैसे कोई नहीं आया। आपको पिक्स चाहिए लाइव